आज हमें अपनी ज़बान के हाथों मजबूर होकर छुड़ा उठाना ही पड़ा। भाई लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सबसे पहले उठ के बायो क्लास करके निकले थे अपने एमसीएस इंस्टीट्यूट कोचिंग करने। वहाँ से कंप्यूटर क्लास करके सीधे आए तो दिन का वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए शाम का डायरेक्ट हम लोग पलंग डिलीवर करने चले जाते हैं अपने दोस्त के साथ, जो कि मेरा कल्लू भाई कल्लूडॉन शहजाब शहबाज। अपना वर्किंग पोजीशन पे हमेशा एक्टिव रहने वाला इंसान, जो कि थोड़ा सा अंधेरा होते ही गायब हो जाता है। ये भी सोच रहा होगा कितना काला हूँ मैं, यहाँ पे तो थोड़ा भी ये दिखता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा एक छोटा बेटा जो कि हेडलाइट का काम करता है, जो कि फोक्स मारते रहता है, बहुत गोरा है, भूरा है ये साला। यहाँ का लड़का ही नहीं लगता, बहुत अलग है। खैर हम लोग यहाँ पे अलमीरा और पलंग का डिवाइन करने के बाद यहाँ पे गोश्त काटने की बात कर रहे होते हैं, ताकि अब आने वाले जनरेशन में गोश्त तो चाहिए, मिलेगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरा शासन लागू होने वाला है। इसलिए हम लोग बिरयानी खाने चले गए, लेकिन वहाँ पे कुछ देख के ऐसा लगा कि हम लोग को खाना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग सीधा उसी रात को फॉर्म पे पहुँचे और फॉर्म पे जाके एक मुर्गी सेलेक्ट किए, मुर्गा मतलब सेलेक्ट किए खाने के लिए, आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए नहीं, हम अपने लिए, आप लोगों के लिए नहीं। हम लोगों ने मुर्गा एक सेलेक्ट किया और भाई साहब से बोला कि हमें वो मुर्गी पसंद है, तो इन्हें भाई साहब को दिया। तो भाई साहब ने सबसे पहले इसकी बेरहमी से पैर को बांधा, उल्टा लटका दिया। किसी में दया नहीं है भाई लोग आजकल, उसको उल्टा लटका दिया। तो खैर हम लोग भी सोचे कि कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं अपने ज़बान का टेस्ट बदलने के लिए, अपना कुछ कलाकारी भी दिखा लेते हैं, क्योंकि हमको छुरा चलाने का बहुत ही शौक़ है, बहुत गंदा शौक़ है, और मारने का भी शौक़ है। किसी दिन मौका मिले तो मार के बताऊँगा। फ़िलहाल तेज़ किया जा रहा है, लेकिन जानवर को साइड हटा दिया गया, क्योंकि ज़बह करने से पहले जाते वक्त दिखा नहीं सकता था, लेकिन खाते वक्त दिखा सकता था। और इसका काफ़ी अच्छे से ज़बह किया जाता है, जिसकी वजह से मेरे बड़े भाई जो कि इंजीनियर मेराज साहब, अपना कला जो है वो कभी छूटता नहीं है, इसीलिए हम लोग करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। फ़िलहाल पीस कटने के बाद से अपने भाई साहब को दे दिए, लेकिन हमको वहाँ पे कुछ दिक्कत होने लगा था, तो कुछ आइडिया है वहाँ पे, सोचे कि ये करते हैं, चलो दिखाते हैं आप लोगों को। और आपको दिखाया, सबसे पहले हमने कलेजी को भूजा, क्योंकि कलेजी खाना था, लेकिन तेल का छींटा पड़ने से हाथ को नुकसान हो गया, जल गया थोड़ा सा। लेकिन उसी तेल में क्या किया हम लोग, गुस्से में उसको पूरा खबसा बनाना था हम लोगों को, लेकिन खबसा बनाते बनाते कुछ और बना लिए। सबसे पहले हम लोग डिवाइन करते हैं, यानी कि कलेजी को खाते हैं, लेकिन ये काफ़ी गर्म होने की वजह से हमको पूरा एक बार में ही, एक बाइट की जगह पूरा बाइट निकलना पड़ता है, लेकिन ये टेस्ट में अच्छा था माशाल्लाह। इसके बाद हमारे बड़े भाई शमशाद, विलन शमशाद, इन्होंने सबसे अच्छे मतलब किरदार निभाए हैं, क्योंकि प्याज काटना कोई आसान बात नहीं है, रो देते हैं अच्छे अच्छे आदमी। कहानी तो सुना ही होगा, लेकिन ये निर्दयी आदमी है, नहीं रोते, इसलिए इनको प्याज काटने के लिए दिया गया। और ये मेरे बड़े भाई साहब इंजीनियर मेराज, जिनके हाथों में वो जायका है, बता नहीं सकते। मतलब माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रंग निखर के आया इनके हाथों से बनाया हुआ, मतलब गोश्त, मतलब क्या बात कहे। इनकी इंजीनियर की डिग्री बाद में, पहले इनको हम शेफ़ की डिग्री देने चाहते थे, इतनी ख़तरनाक बनाते, मतलब ना कि क्या बात कहें। मोहल्ले में अगर दावत हो जाए और ये बना दे, तो मतलब समझो कि औरतें भी फेल हो जाती थी। और हमारे चाचा लोग अपनी बीवियों को यही सलाह देते हैं कि देख लो ये लड़का कितना ख़तरनाक बनाता है। हालांकि इनके बनाए हुए हर हर एक चीज़ टेस्टी होते हैं, हम लोग भी खा के देखते हैं, इसलिए इन्हीं से बनवाते हैं हम लोग, क्योंकि इनका बनाया बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता है। और फिर इसके बाद से हम लोग को प्याज काटने के लिए मुझे देते हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे काट रहा था, तो बड़े भैया बोले थोड़ा तेज़ी में काटो। उसके बाद तेज़ी में काटने के लिए देखो यार, ज़बरदस्ती किया, सोचा, लेकिन इसमें हाथ कटने का भी डर था, लेकिन मैंने अपने सेफ्टी के साथ किया। तो आप लोग भी इसको अपनी सेफ्टी से कीजिएगा, ये भी शेफ़ की तरह से, शेफ़ से कोई कम नहीं है। लेकिन आप लोग को पता होगा, गोश्त खाने से पहले सबसे पहले कुछ जाते हैं होटल में, सबसे पहले तो कुछ हम लोगों को टेस्ट करने के लिए आता है। वैसे हमारे बड़े भाई भी कुछ ऐसे ही कलाकार हैं कि बनने से पहले गोश्त लाए थे फ्राई करके, आलू का फ्रेंच फ्राइज़, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं अंडे मिला के। ये गप से खा जाते हैं कि बहुत खाते हैं बड़े भैया, थोड़ा बहुत कम भी खा लिया करते हैं कभी कभी। हालांकि इनको थोड़ा सा बीमारी भी हुआ था पीच का, लेकिन छोड़ दिया, अब खाने में डाइट पे रहते हैं। लेकिन हम लोग खाने में पीछे नहीं रहते, क्योंकि हम तो कितना भी खा ले कम पड़ता है। हालांकि हालांकि यहाँ पे अब सारे सामग्री निकल चुके थे, अब हम लोग बस रेडी करने वाले थे। ये तो हम लोग ऑलरेडी फ्राई होकर निकल चुका था। अब मेन काम था बनाना इसको कुकर में, जो कि आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पबजी खेलने था ना, तो वहाँ पे पबजी वाले लोगों को भी तो दिखाना था, क्योंकि भाई लोग अब जब तक बन रहा था तब तक पबजी खेल रहे थे। लेकिन बन के जब तैयार हुआ, तो सबसे पहले हमारे विलन शमशाद भाई और इंजीनियर मिराज साहब, इनकी बनाई हुई हाथों से काफ़ी टेस्टी रान। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बाय।